नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अक्षय तुंडेटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदवंशी, कैमरामैन जसवंती चौहान के साथ में। मित्रों, इस समय आप देख रहे हैं कि हम शेरे पंजाब ग्राउंड के इस भाजी मार्केट में हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं, ये आपके सामने है। हालांकि हमने कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों का इस मार्केट का वीडियो अपने चैनल पर बना करके डाला है, फिर भी यहाँ के दुकानदारों को सब कुछ मालूम होते हुए फिर भी यहाँ पर कोई भी सामाजिक दूरी का पालन करने को तैयार नहीं है। ना ही दुकानदार लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं या किसी ग्राहक से ये करते हैं कि आप दूर दूर रह करके ख़रीदारी कीजिए और सामान को गलत तरीके से हाथ मत लगाइए, मुंह ढक करके रखिए। किसी भी तरह का दुकानदारों से कोई भी ग्राहकों के साथ में इस तरह का बर्ताव या आदेश नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं भाजी मार्केट में किस तरह से भगदड़ मची हुई है कि हर आदमी कुछ ही मिनटों में सब्जी लेकर के या कुछ ही सामान लेकर के यहाँ से निकलने के फिराक में ये भूल जाता है कि उसके आसपास कोई है जिसे हमें दूर रहना चाहिए, या हो सकता है वो आदमी किस तरह से है, संक्रमित है, क्या है, पर इस चीज़ की किसी को कोई फिक्र नहीं रहती है। इस समय आप देखिए कि दोपहर का समय है, फिर भी लोग जो है ये देखिए बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे को धक्के मुक्की यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर पहले इस मार्केट में 20 के आसपास दुकानदारों को, भाजी वालों को यहाँ पर ला करके स्थानीय नेताओं ने यहाँ पर बसाया था कि भाई आप यहाँ पर बैठ करके धंधा कीजिए, पहले लॉकडाउन के दौरान। और दूसरा जो है यहाँ पर रहेंगे तो भीड़ भाड़ नहीं होगी। जिस चीज़ को ध्यान में रख कर के यहाँ पर ये मार्केट बनाई गई थी कुछ दिनों के लिए, उस नियम कानून की भी धज्जी यहाँ पर उड़ रही है, क्योंकि दुकानदार खुद जो है देखिए खुले मुंह से घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं, ना किसी से कोई मार्गदर्शन लेते हैं, ना किसी को किसी तरह से कोई मार्गदर्शन देते हैं। उन्हें अपना धंधा करना है और यहाँ से निकल जाना है। इसी बीच में ग्राहक भी जो है अपना ख्याल नहीं रखते हैं, एक दूसरे से सामान लेने के चक्कर में, सब्जी लेने के चक्कर में एक दूसरे से सट के खड़े होते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब हालत ये हो गया है कि इसके आसपास में इस ग्राउंड के अंदर सुभाष नगर से लेकर के महाकाली और पूनम नगर, गोनी नगर और दूसरा पंप हाउस, आसपास के जितने क्षेत्र हैं MIDC तक के भाजी वाले अब यहाँ आकर के सैकड़ों की तादाद में अब यहाँ पर दुकान लगाने लगे हैं, जबकि बहुत सारे भाजी वाले इस क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं। यही हालत MIDC के 7 नंबर रोड पे था, आकृति के सामने, जहाँ की हमने वीडियो दिखाया था। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद वहाँ की मार्केट को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया था और टाइम से टाइम उसको खोलने के लिए किया गया था। पर जब वो सारे जहाँ पर ये भाजी वाले ढिलाई देख रहे हैं, जहाँ पर स्वच्छंद तरीके से अपना धंधा करने की इन्हें फुर्सत मिल रही है, छूट मिल रही है, वहीं पर जा कर के अपना धंधा करना चालू कर दे रहे हैं। ऐसे में इस भगदड़ का कारण भी यही है कि कोरोना जो है अब झोपड़पट्टियों में पहुंच चुका है। जो पहले जो है बहुत गंदी और मलिन बस्तियों में था, वो कोरोना अब जो है छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में भी पहुंच चुका है। और इसका कारण भी यही है, ये ऐसी मार्केट जो भाजी की मार्केट हैं और दूसरी मार्केट जो जैसे सुभाष नगर एरिया जो है आज बहुत हॉट एरिया में तब्दील हो चुका है। जबकि मैंने वहाँ का वीडियो 2-3 बार वहाँ अपलोड किया अपने चैनल पर और लोगों को बताया कि भाई यहाँ पर इस तरह की लापरवाही है, आगे आने वाले दिनों में ये यहाँ के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। और हुआ भी वही है कि आज सुभाष नगर का आंकड़ा जो है बड़ी तेज़ी से जो है कोरोना के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। वहाँ से कई लोग जो है रिकवर हुए हैं पॉजिटिव के तौर पे, और काफ़ी लोग जो है वहाँ से पलायन कर रहे हैं, घर बार छोड़ करके, अपना घर बंद कर करके लोग भाग रहे हैं। और इसका यही कारण है कि लोगों ने पहले जो सावधानी नहीं बरती, आज वो जो है उनके जब पड़ोस में कोई मामला निकल रहा है तो ये उन्हें भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके भागने की सोच रहे हैं। पर ऐसे में क्या पता कि उन्हें इस भगदड़ में, और जाते वक्त भी जो भीड़ हो रही है ट्रेन में, बस में,
और कुछ लोग अपने निजी वाहन से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, टेम्पो से, पिकअप वैन से जो जा रहे हैं, तो क्या पता उनमें कोई है या नहीं है, और वो संक्रमण किस तेज़ी से अब बाहर के राज्यों में जो है फैलता नज़र आ रहा है, जिससे सारी सरकारों को, जो आसपास के जो सरकारें रही हैं, राज्य सरकारें, उनके हाथ पांव फूल गए हैं और उन्होंने इस चीज़ पे जो है अंकुश लगा दिया है कि कोई अब बाहर से नहीं आएगा, जो चेकिंग करा के आएगा, ट्रेन से आएगा या बस से आएगा, सारा कुछ जो स्वास्थ्य का जो इशू है उसको क्लियर करने के बाद ही कोई आएगा। और गांव जाने के बाद भी लोग 14 दिन, कहीं कहीं है, कहीं 21 दिन है, इस तरह से लॉकडाउन में जा कर के लोग रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो भीड़ भगदड़ या कहीं बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर जो इस तरह की भीड़ हो जा रही है, तो उसमें आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या गारंटी दे सकते हैं कि कोई अगर पॉजिटिव नहीं है या है तो वो दूसरे को संक्रमित नहीं कर देगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जहाँ भी कुछ दिनों तक जो बहुत कम मामले थे, अब लगातार ये मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, इनमें मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र सरकार में भी पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है, मतलब कई गुना बढ़ा है। इस हिसाब से महाराष्ट्र जो है मुंबई की आर्थिक राजधानी होने के बाद भी अब कोरोना की भी जो है, इस बीमारी की भी राजधानी साबित हो रही है कि पूरे देश में जो है मुंबई और महाराष्ट्र टॉप पे चल रहा है, जिसके मामले जो है कई हज़ार में आ चुके हैं और मौत के आंकड़े भी 1000 के ऊपर चले गए हैं। तो ऐसे में लोगों में भगदड़ मचना स्वाभाविक है, पर अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा को देखते हुए जो लोग इस चीज़ की, सोशल दूरी की और सैनिटाइजेशन की, इस तरह की जो हिदायतें हैं उनको नज़रअंदाज और अनदेखा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यही भारी पड़ने वाला है। और आगे की लापरवाही भी यही रही है, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो है आज पूरे महाराष्ट्र को जो है इतने निंदनीय, चिंतनीय हालत में ला करके खड़े कर दिए हैं। अब जो है सरकार को चाहिए या पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन्हें, जिन्हें भाजी लेना है, जिन्हें कोई सामान लेना है, तो छोटी मोटी दुकान वाले तो जो बिल्डिंग एरिया में या कहीं भी हैं, तो वो इस तरह के नियमों का पालन कर रहे हैं। पर ये जो फेरी वाले जो धंधा लगा रहे हैं, इन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, तो पुलिस को इन पे सख्ती से एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि वो, अगर कोई आदमी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे वो सामान ही न दें, और वो लाइन से आएँ, लाइन से लें और लाइन से जाएँ, ताकि लोगों को अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी आप ध्यान रखें और दूसरे लोग भी आपका ध्यान रखें, ताकि समाज में आगे जाकर के इस बीमारी का और भयानक रूप देखने को न मिले। अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग आकर के बीच में शुरुआती दौर में यहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट का, कुछ संस्था वगैरह ने यहाँ पर ख्याल रखा था, पर जब मैंने उनसे पहली बार बात किया था तो उन लोगों का कहना था कि हम सारा कुछ करते हैं, पर यहाँ के लोग जो है इस चीज़ को मानते ही नहीं, उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं कोरोना को, कह रहे कोई नहीं है, ऐसा है वैसा है, इस तरह से बोल करके लोग एक दूसरे को धक्का मार के नज़दीक जाते हैं और अपना सामान लेकर के चलते बनते हैं। तो ये भविष्य में जो लापरवाहियाँ हुई हैं और जिसका कड़ाई से पालन नहीं हुआ है, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं एरिया में जो है इस तरह की बातें सामने आई हैं। अक्षय तूड़ेटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद।